सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों हम पढ़ रहे थे इसमें चंद गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो हमने इसका पहली अंतरा पढ़ी थी इस कविता की। तो उसमें जो है हमें क्या पढ़ा था कि जो कवि हैं वो चंद गहना नामक जगह से जो है लौट रहे हैं। तो उन्होंने खेत की मेड़ पर बैठकर एक दृश्य देखा। उस दृश्य के बारे में वो किस प्रकार से उस दृश्य को यानी प्रकृति को दर्शाते हैं इस कविता में। वे कहते हैं कि एक जो चने का ठिगना सा यानी छोटा सा चने का पेड़ है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसने अपने सिर पर जो है उसके जो गुलाबी फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि उसने अपने सिर पर क्या बांध रखा है, एक सिर पर उस पगड़ी बांध रखी है और सज के अपने उस खेत में खड़ा है सज धज के। और पास में ही उसकी क्या है, एक अलसी है जो हटीली है, बहुत ही क्या है, अड़ीली है, हटीली है और पतली कमर वाली है। उसकी कमर कैसी है, बिल्कुल लचीली है। और उसके सिर पर कैसे फूल हैं, नीले फूल हैं। तो इस प्रकार से जो कवि हैं उन्होंने चने के पेड़ को और अलसी को मानवीय रूप दे दिया था। तो इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। तो इसमें जो है फिर कवि कहते हैं कि जो अलसी है वो क्या है, बहुत ही हटीली है। उसकी कमर जो है वो क्या है, बहुत ही पतली है और उसके सिर पर कैसे फूल हैं, नीले रंग के फूल हैं। तो वो क्या कह रही है, वो हटीली क्या है, अलसी है। वो कहती है कि जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, जो मेरे सिर के इस फूल को छू लेगा मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, और सरसों की तो बिल्कुल भी ना पूछो कि वो किस प्रकार से, सयानी का अर्थ है यहाँ पे कि वो बड़ी होगी। और सरसों कैसी होगी है, बड़ी होगी है, यानी कि उस पे फूल खिल गए हैं। तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। किस लिए, ब्याह के मंडप में पधारने के लिए। जैसे जब शादी होती है तो उस समय हल्दी लगाई जाती है, तो इसी प्रकार जो है कवि ने जो है सरसों के पेड़ को जो है क्या कहा है, एक ब्याह मंडप में पधारने के लिए तैयार, यानी मंडप में जाने के लिए तैयार दुल्हन की तरह बताया है, जिसने कि क्या कर लिया, अपने हाथों को पीला कर लिया है, यानी हल्दी लगा ली है। फाग गाता मास फागुन आ गया है, और फागुन मास का जो फागुन मास है यानी फागुन का महीना है, उसमें मानो कि वो महीना क्या गा रहा हो, उसकी शादी में गाना गा रहा हो। आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं जो है सरसों, इस खेत में सरसों और चने के क्या देख रहा हूँ, स्वयंवर देख रहा हूँ। किस प्रकार, क्योंकि जो चना था वो तो क्या बांध के आया था, पगड़ी बांध के आया था। और जो सरसों थी उसके हाथ कैसे होते, पीले होते, जैसे कि वो ब्याह के मंडप में बैठी हो। और जो फागुन का महीना था, उस समय कौन सा महीना चलता है, फागुन का महीना। और फागुन का महीना जैसे मंगल गीत गा रहा हो। और मैं क्या देखता हूँ, स्वयंवर देख रहा हूँ, यानी शादी देख रहा हूँ। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। प्रकृति का इस प्रकार से स्वयंवर देखकर मैं क्या कर रहा हूँ, अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। इसमें जो है प्रकृति के प्रति जो है, प्रकृति रूपी जो आंचल है वो कैसा लग रहा है कि मानो वो हिल रहा हो, स्वयंवर हो रहा है और प्रकृति रूपी आंचल उसका हिल रहा है इस विजन में, इस निर्जन जगह पे। ठीक है, इस निर्जन जगह पे कैसा हो रहा है कि प्रकृति अपना आंचल हिला रही हो।
दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां नील तल में जो उगी हैं। घास भूरी ले रही वह भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता है कहीं पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देख ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब देखिए, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर। पोखर का अर्थ क्या है यहाँ पे? तालाब से, ठीक है ना। दूर व्यापारिक, कहीं दूर क्या है? एक व्यापारिक नगर है, कह रहे हैं एक शहर है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक, वहां तो क्या है कि प्रेम रूपी जो भूमि है वो क्या है? बहुत ही अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर, और उसी के पास क्या है? एक तालाब है। उठ रही हैं जिसमें लहरियां, और उस तालाब में क्या हो रही है? पानी की लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और उस जो तालाब है उस तालाब का रंग कैसा हो गया है? नीला। किस कारण से हुआ है? क्योंकि आसमान नीला होता है, तो उसकी जब छाया जो है किस पर पड़ रही है? तालाब के पानी पर पड़ रही है, तो वो कैसा हो गया? नीला। और उसके किनारे तल में जो उगी है घास भूरी, उस नीले तल में यानी उस आसमान के नीले रंग से जो तालाब नीला दिखाई दे रहा है, उसी में क्या उग रही है? भूरी घास उग रही है। ले रही वह भी लहरियां, और वो भी क्या कर रही हैं? वो लहरों के साथ लहरा रही हैं। एक चांदी सा बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। और उस पानी में एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, यानी उस पानी में किसकी? चांदी बड़ा सा गोल खंबा, यानी सूर्य की जो छाया है वो कैसी दिखाई दे रही है? जैसे कि एक बड़ा सा गोल क्या हो? खंबा हो, ऐसा लग रहा है। आंख को चकमकाता, और वो क्या कर रहा है? आंखों पर उसकी चमक पड़ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस पानी में हमें वो क्या दिखाई देता है? गोल खंबे की तरह तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो चमक है वो हमारी आंखों पर पड़ती है। तो यही कह रहे है कई पत्थर किनारे, और उस तालाब की क्या है? किनारे किनारे कई पत्थर हैं। वो पत्थर ऐसे लग रहे हैं, कह रहे पी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी। वो पत्थर उस तालाब के किनारे ऐसे लग रहे हैं कि वो चुपचाप से पानी पी रहे हों, और न जाने उन्होंने कई वर्षों से पानी नहीं पिया होगा। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने कई वर्षों से पानी नहीं पिया होगा, और वो चुपचाप से जो है पानी को पी रहे हैं और पिए जा रहे हैं, और उनकी प्यास नहीं बुझेगी। पता नहीं कब बुझेगी। वो इस प्रकार से दिख रहे हैं कि वो पानी ही पी रहे हैं तालाब से। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, और वहीं पे क्या है? एक बगुला एक टांग पर खड़ा है। कहाँ? पानी में खड़ा है, और एक टांग क्या कर रखी है उसने? ऊपर कर रखी है, और एक टांग पानी में डाल रखी है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, और ऐसा ध्यान लगा रखा है उसने कि जैसे ही थोड़ी सी, मीन का अर्थ यहाँ पे क्या है? मीन मीन्स मछली होता है। मीन का अर्थ मछली। तो मछली क्या होती है? बहुत ही चंचल होती है। तो जैसे ही जो है चंचल मछली उसे दिखाई देती है तो अपनी निद्रा को त्याग देता है, और क्या कर लेता है? उसको खा लेता है। तो यहाँ कह रहे कि बगुला इस प्रकार एक टांग पर खड़ा है। किस प्रकार? एक तपस्वी की तरह खड़ा है, और क्या है? अपनी ध्यान निद्रा में है, यानी ध्यान लगाकर खड़ा है। मानो वह ध्यान निद्रा में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, और जैसे ही जो है वो चंचल मछली को देखता है तो अपनी निद्रा त्याग देता है। ध्यान निद्रा को त्याग कर जल्दी से क्या कर लेता है? मछली को मुंह में दबा लेता है। चट दबा कर चोंच में नीचे गले में डालता है, और जल्दी से क्या करता है? उसको अपनी चोंच पर उठा लेता है मछली को,
और अपने गले में डाल लेता है, यानी खा जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के छपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल में हृदय पर, एक उछली चटूल मछली। तो अब देखिए, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक चतुर चिड़िया जिसको बोलते हैं अवसरवादी, यानी अवसर का फायदा उठाने वाले, जैसे उसे मौका मिला मौके का फायदा उठाने वाली। तभी एक काले माथे वाली, यानी उसका माथा कैसा है, काला है, और क्या है, बहुत ही चतुर है, चालाक है, मौके का फायदा उठाने वाली है, और श्वेत पंखों वाली है। उसके पंख कैसे हैं, सफेद हैं। पंखों के झपाटे मार फौरन, तुरंत ही क्या करती है, अपने पंखों से झपट्टे मारकर टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर एक उछली चटुक मछली। और वो क्या करती है, तुरंत ही उस जल में टूट पड़ती है, पानी के तल में टूट पड़ती है, जैसे ही वो उछलती हुई चटुक मछली चंचल मछली को देखती है। चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से। तो यहाँ देखिए, फिर वो कहते हैं कि वो जो चिड़िया है, कौन, बगुले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जो बगुला चिड़िया है वो, उसका माथा कैसा होता है, कह रहे हैं काला होता है। और कैसी होती है वो, मौके का फायदा उठाने वाली चिड़िया होती है, अवसरवादी होती है। और उसके पंख कैसे हैं, सफेद हैं। और कैसे क्या करती है, झपाटा मार जाती है। तभी वो क्या करती है, एक काले माथे वाली चिड़िया, चतुर चिड़िया आती है और सफेद पंखों वाली है। वो एकदम से क्या करती है, झपाटे मारते हुए जल के हृदय में, यानी पानी के तले में, एक उछली चटुक मछली, पानी के हृदय में, यानी पानी, गहरे पानी से एक जो चंचल मछली है वो ऊपर आती है। तो तुरंत ही वो जो चिड़िया है वो उसे अपने चोंच पे दबा लेती है और दूर कहीं आकाश में उड़ जाती है। इस प्रकार से उन्होंने ये दृश्य जो है, प्राकृतिक दृश्य वहां पे देखा। कहाँ पे, चंद्रग्रहण से जब वो लौट रहे थे और खेत की मेड़ पर बैठे हुए थे।